के समीप हैं तो भगवान का दुलार, भक्तों का दुलार बहुत नजदीक, मतलब देश विदेश कहीं भी हो। अभी आप सोचो, अभी तो अभी आप प्रेमानंद के समीप हो, अभी आप अपने गुरु के समीप हो, अभी आप श्री जी के समीप। सोचो तो, चिंतन करो, कहा चाहे जितना दूर हो। हमें लगता है कि सही ढंग से यदि चला जाए तो बहुत जीवन सुखी रहेगा। अब जिन लोगों के दिमाग में बैठ गया है कि किसी भी तरह से उन्नति प्राप्त करेंगे, तो हम ये भी कहते हैं कि माना कुछ समय तक आप उन्नति में रहेंगे, लेकिन परिणाम आपका बहुत बुरा होगा। सत्य से चलो, हम कह रहे हैं माता पिता की अधीनता लेकर चलो। ये जो भजनहीन बुद्धि होती है वो कहीं भी फंसा सकती है। इसलिए हमें लगता है गलत मार्ग में कदम रखना, गलत आचरणों से हमारी बुद्धि प्रभावित हो जाना, गलत लोगों की उन्नति देख करके हमको प्रभावित, ये ठीक नहीं है। अगर आप धर्म से चलोगे तो आप सुखी रहोगे। नमक रोटी खा के नींद की गोली नहीं खानी पड़ेगी। अगर बेईमानी की रबड़ी खाओगे तो नींद की गोली खानी पड़ेगी और धीरे धीरे आपको अशांति बढ़ती चली जाएगी, हो सकता है डिप्रेशन भी हो जाए। इसलिए थोड़ा कष्ट सहकर सुख में पहुंचना या थोड़े सुख को लेकर कष्ट ही कष्ट में जाना, ये बातें समझना होगा, ठीक है। लेकिन जो अहंकार है ये भगवान के ज्ञान प्रदान से ही होता है। अविद्या का नाश हुआ, अहंकार नष्ट हुआ, भगवत प्राप्ति हुई। तो खूब भगवान के चरणों का आश्रय लेकर नाम जप करे, भगवत लीला कथा सुने, परोपकार की भावना से सबकी सेवा करे, तो हमारे जहां अंतःकरण में पवित्रता आई तो फिर ये मल विक्षेप सब नष्ट हो जाता है। वैसे हमारा स्वरूप जो है मल विक्षेप आवरण से परे है, पर यही अज्ञान है कि हम अपने को देह मानकर और भोग और कामनाओं में और अहंकार में फंस गए। मैं करता भोगता हूँ, तो वही उसी के लिए साधन करना है। जब हम साधन करेंगे, असाधनों का त्याग होगा, तो साधन से हृदय पवित्र होगा। हृदय जहाँ पवित्र हुआ तो ये जो मल विक्षेप है सब हट जाएगा। जब प्रभु के सिवा हमारा कोई है नहीं, वो अंदर से अंदर चिंतन में, वो गाढ़ भाव जो चिंतन का है उसी को प्रीति कहते हैं। जो अंदर हमारा प्रभु से गाढ़ अनुराग है उसी को प्रीति कहते हैं, वही प्रेम है। वो हृदय गुफा में रहता है, वो बाहरी कोई प्रदर्शन का विषय थोड़ी, तो हृदय में रहता है। जैसे आपका किसी से अपनापन हो जाए, किसी से भी अपना, और उसके मिलने में बाधा हो, अब आप देखो कैसा हृदय होता है। ना भोजन अच्छा लगेगा, ना पानी अच्छा लगेगा, ना किसी से बात ऐसा लगेगा उसके संबंध का कोई व्यक्ति आ जाए और मेरे से बात कर ले। ऐसे प्रेमी कोई भगवान का प्रेमी मिल जाए, जहां जहां पिए की बात सुने खोजत तिन गहनन, मेरे प्रभु की कोई बात सुना दे, मेरे, वो प्रीति अंदर का विषय होता है। भक्ति बाहरी आचरणों से पहचानी जा सकती है, लेकिन प्रीति नहीं पहचाने, वो हृदय का विषय होता है। प्रीति एक अंदर का विषय है। प्रीति बहुत गुप्त विषय प्रीति है और बहुत सामर्थ्य इस प्रीति में है। जिसके अंदर प्रेम आ गया तो देखो भगवान रथ हाँक रहे हैं, भगवान चरण चाप रहे हैं, भगवान सेवकाई कर रहे हैं। कहाँ इतने बड़े भगवान, मतलब अपने प्राणों का विस्मरण हो जाना, प्राण तिनके की तरह लगना। एक साधारण प्रेम में देख लो, लड़का लड़की, बच्चा बच्ची प्रेम करते हैं और उनके मिलन में बाधा हो जाए और उनकी प्रबल आसक्ति हो तो दोनों अपने प्राण देने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो उनको प्रेम हो गया तो प्राण न्यौछावर कर दिए। और हम भगवान से प्यार करते हैं, हमको संसार अच्छा लगता है, तो भला प्रेम कहाँ हो सकता है। प्रेम तो बहुत एक अलग हृदय का विषय है। तो प्रेम लक्षणा जो भक्ति है वो भगवान और असीम कृपा जब करते हैं तब वो अंदर जागृत होती है, वो स्वयं उसमें बनावटी बना है।